आप लोगों ने तो पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, सरकार बदल गई, ईडी की एंट्री होने वाली है और एकदम आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। बिल्कुल, और उसी अंदाज में हम लोग ये हमेशा कहते हैं कि जो ये है ना, न खाऊंगा न खाने दूना, ये सदी का सबसे बड़ा ढोंग वक्तव्य है, सबसे बड़ा ढोंग है ये। क्योंकि अगर आप भाजपा को देखते हैं तो ये भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज़ है तो हर जगह होगा, उसको आप पकड़ना चाहिए और पकड़ने के जो संस्थाएं हैं उनको काम करना चाहिए। लेकिन पिछले 8 साल में जो वादे जिन्होंने ये कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये तो इन्होंने जो नवयुवा बैठे हुए हैं उनको भी बोला कि तुमको रोजगार ही नहीं देंगे तो तुम खाओगे कैसे। जिन्होंने वादे किए मुद्दों के आधार पे देखिए, अगर पिछले 8 साल में जो भी वादे इन्हें किए, चाहे नौकरी का हो, 15 लाख रोजगार का हो, या स्मार्ट सिटी का हो, बुलेट ट्रेन का हो, जितना भी वादे देख लीजिए वहाँ पे इनकी उपलब्धि शून्य है। लेटेस्ट बिहार में जो घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 2 साल में, पहली घटना तो ये हुई है कि सबसे बड़ा झूठ बिहार में 2020 में बोला गया कि 19 लाख रोजगार देंगे और भारत के वित्त मंत्री से कहवाया गया, और 20 महीने 20 नौकरी नहीं दिया। सुन लीजिए, बहुत पढ़े लिखे नवल जी, लेकिन आप माफी के साथ आप सुन रहे, हम लोग पढ़ते नहीं, हमें शिक्षा। नवल जी एक मिनट, लेकिन माफी के साथ नवल जी, आप जिसको टारगेट कर रहे हैं उन्हीं के साथ सरकार में आप बिल्कुल, आप नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं ना ये सब। सुन लीजिए पहले ये बात, क्योंकि पिछले 2 साल से तो नीतीश जी की सरकार, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का। और आप नीतीश जी को वो सुन लेंगे आपका ये सब? नहीं, आप सुन लीजिए तो, आप नेशनल प्रवक्ता हैं और ये सब लाइव जाएगा। अरे अमन भाई, तो नीतीश जी के खिलाफ आप इतना बोल रहे हैं, आप क्या हमको भी इतना पोथी लाना पड़ेगा? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे लगा शायद आपकी पार्टी, आप शायद शब्द वापस ले लें। नहीं, आप नीतीश जी के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, उन्हीं के साथ सरकार बना रहे हैं। हम लोग कोई शब्द वापस नहीं लेते हैं। तो नीतीश जी इतने नाकारा थे, सुन लीजिए, नीतीश जी इतने नाकारा थे, आप ये कह रहे हैं। वक्तव्य 2013 का माननीय प्रधानमंत्री को किसकी सरकार तो कभी नहीं जाते। नवल जी किसकी सरकार थी इससे पहले? किसके? नीतीश जी मुख्यमंत्री। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं नीतीश जी ने यह हाल कर दिया, नौकरी नहीं दी, इतना बुरा हाल बिहार का, और अब उन्हीं के साथ आपने सरकार बना ली। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो नीतीश जी इतने नाकारा थे। खबर है ये वही लोग चलाते हैं जो सूत्रों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि सत्य सुनते नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए। मैं बोल रहा हूं, जिनके साथ थे 20 महीना, उन्होंने बाहर आकर ये बात रखी कि ये जो 20 महीना से जो काम ये कर रहे थे और पिछले 5 साल से जो काम कर रहे थे, हमको भी कम कर रहे थे और बिहार के हितों को भी कम कर रहे थे। तो यही कारण है। तो मतलब एक लाइन में खबर ये है, नीतीश जी के रहते बिहार के हितों का नुकसान हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, नीतीश जी के साथ अगर देखिए, ये मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे देखिए, मुझे इन तालियों से इसलिए डर नहीं लगता, और नवल जी मुझे डर है, इतने आक्रामक रवैये से इसलिए डर नहीं लगता कि अभी जो आप खबर आपने 2 दिन पहले चलाई, 1 दिन पहले चलाई सूत्रों के हवाले से कि गुड़गांव में जो मॉल था वो तेजस्वी यादव था, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने बोला कि भाजपा के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। क्यों? क्योंकि वही बचाने आती है हर जगह। ये 8 साल में जो निकम्मेपन है, मुझे नीतीश जी पे जानना है। बिल्कुल, आइए। नीतीश जी कैसे शख्स है, कैसे मुख्यमंत्री थे पिछले 20 महीने? नीतीश जी का जो पिछले 5 दशक का अध्याय है, पिछले 20 महीने बता दीजिए। 20 में भी वो अपने समाजवादी चेतना को नहीं भूल पाए। ठीक है, और भूल भी नहीं सकते, तो मतलब समाजवादी भूलता नहीं है, ये लोग भूलते हैं। मतलब अच्छा काम हुआ नहीं, अच्छा काम हुआ है उनके नेतृत्व में, तो बीजेपी नीतीश ने अच्छा काम किया। लेकिन जो पिछले 20 महीने में जो भाजपा ने काम किया है उनके साथ, वो बोल चुके हैं। हमसे क्यों जानना चाहते हैं? सर नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री, उनके साथ में कहते थे कि हम बड़े दल हैं, तुम छोटे दल हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उनका कम सीटें होने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अग्निवीर में आप तय कर लीजिए, नीतीश जी के साथ नहीं है? बिल्कुल साथ में है, और नहीं, इतना ही साथ में नहीं है, वो हमारे साथ है। परिवर्तन तो देखिए, उन्होंने 19 लाख रोजगार की बात कही, हमने 10 लाख की बात की, उन्होंने 20 लाख। आचार्य जी वाली बात बिल्कुल सही साबित हुई, जब तक बीजेपी के साथ थे जो है वो खराब थे, हमारे साथ आते ही एकदम सही हो। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई डर नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको भी लगता है कि एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? जब चुनाव होते हैं सारी चीजें, अब वहां राजघाट तक जाना पड़ा केजरीवाल जी को, उन पर आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे, उधर आरोप लगे आरजेडी, जान के मिसयूज हो रहा है क्या आपको लगता है? जी, मिसयूज, झूठा आरोप। जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जब पार्थ चटर्जी के घर पे, जो पार्थ की बहुत नज़दीकी अर्पिता है, उनके घर पे मिला, तो उस वक्त कोई चुनाव बंगाल में चल रहा था क्या? अभी जब ये शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो कोई चुनाव चल रहा था क्या? अनिल देशमुख जब जेल गए, गुजरात में, अनिल देशमुख, गुजरात में चुनाव आम आदमी पार्टी, आ रहा हूं मैं, अनिल देशमुख जब जेल गए तब कहां चुनाव चल रहा था? टाइमलाइन थोड़ा पीछे जाएगी ना। नवाब मलिक जब जेल गए तब कौन सा चुनाव चल रहा था? तब महाराष्ट्र होने वाला था ना।
अभी होने वाला था। मतलब वो महाराष्ट्र का शिंदे एपिसोड होने वाला था। इसका मतलब ये हुआ कि देश के हर हिस्से में पार्टियां भ्रष्टाचार करेंगी, लेकिन उनको सरकार में बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी और एजेंसियों की जिम्मेदारी है। अगर वो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करेंगी तो इसका मतलब एजेंसियां या तो इशारे पर काम कर रही हैं, और मुझे थोड़ा एतराज है, सीबीआई के लिए टिप्पणी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने कि वो तोता है पिंजरे में बंद, लेकिन अभी जो नवल जी ने कहा ये नारे नहीं रखने चाहिए कि 3 जमाई एजेंसीज को लेकर, वो किसी के भी जमाई होंगे तो ये अच्छा नहीं, ये इस तरह की बात नहीं ठीक है। लेकिन कर तो रहे हैं वही काम, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने अपना आचरण का त्याग किया है। नहीं, उन्होंने संविधान का, मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने संविधान तब होता शपथ खाया है और किसी का आज्ञा पे काम नवल जी करते एक हैं। बात बताइए, फिर बंगाल में किसकी जमाई थी फिर एजेंसी, जहां से 50 करोड़ मिल रहे थे, वहां कौन खा रहा था? वही है वहां सही थी एजेंसी। बंगाल में 2 चीजें एजेंसी सही वो थी। भी तो बता दीजिए। अमन जी मेरी बात पूरी हो जाए, पहले मुझे बताइए बंगाल में सही थी एजेंसी कैसे हो गए? नवल जी एक आराम से, मैं बोल रहा हूं क्या बंगाल में सही थी गलत थी? पहले वाला भी बात मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए क्या बंगाल में सही थी एजेंसी गलत थी? सवाल वही करने हैं जो सवाल दिए गए हैं। नवल जी मैं सवाल नहीं, तो मैं आरजेडी वाले सवाल 13,000 करोड़ रुपया नोटबंदी वो कहाँ गया? अमन जी, अरे सर वो डिबेट का टॉपिक वो नहीं है। नहीं, आप ये बताइए कि महाराष्ट्र के विधायक मैं आपसे गुजरात पूछूंगा, होते हुए आसाम पहुंच गए। मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बुरा लगेगा, चारा घोटाले का पैसा कहाँ गया? आपके तो नेता कन्विक्टेड है। नहीं, आपके तो नेता कन्विक्टेड है, लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, नहीं कौन सा वो ट्रायल तो कोर्ट से कन्विक्टेड है अमन जी, आपको मालूम नहीं वो है, तो कोर्ट से मालूम नहीं कन्विक्टेड है ना है सर कि जस्टिस और जजमेंट में अंतर होता है। सर सुन लीजिए पहले, जिस जजमेंट का हवाला दे, सुन लीजिए पहले, जजमेंट और जस्टिस में अंतर होता है। एकदम अंतर होता है। जजमेंट जो है ट्रायल कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे, जानते भी नहीं है और समझना भी नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? सुन लीजिए, नहीं बात तो कंप्लीट करने दीजिए, बात कंप्लीट करने पत्रकारों को नहीं बोलने देंगे। नेताजी लोग बोले आपने कुछ नहीं कहा। देखिए अगर इतना अन्याय करना है इन सबके सामने, जी। हो सकता है ये ताली बजा के साथ इतना नहीं, आप मेरे साथ तो हो रहा है ना, नहीं, आप जवाब नहीं ले रहे हैं ना। मैंने बोला, आपने जी। हंसा इसलिए बोल रहे हैं ना। जजमेंट और जस्टिस में अंतर इसलिए है, जी, फैसले और न्याय में अंतर इसलिए है कि जो लोअर कोर्ट में सीबीआई कोर्ट का जो जजमेंट है वो लोअर कोर्ट का है। हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कई बार खारिज हुए हैं। लालू जी के कॉन्टेक्स्ट में डीए केस में खारिज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और इसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो जजमेंट लोअर कोर्ट में हो सकता है वो उल्टा पड़ जाए वहां पे। तो जो जजमेंट लोअर कोर्ट में हुआ है उसको जस्टिस नहीं मानिए, दुष्प्रचार मत कीजिए कि वही चारा घोटाले में कितने लोग उसमें सजाते हुए, कौन एक नहीं, चार केस जो बंद था उसको किसने खोला? चार केस जो बंद था, लेकिन अभी के हिसाब से कहा आपने, अभी के हिसाब से कन्विक्टेड है, अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से कन्विक्टेड है। जब विपक्ष अभी के हिसाब से क्या अभी के हिसाब से कन्विक्टेड है ना लालू प्रसाद यादव? नहीं, अभी के हिसाब से जुडिशियल प्रोसेस में है। अभी के हिसाब से लोअर कोर्ट में कन्विक्टेड है ना, कन्विक्टेड है, तो वही तो मैं कह रहा हूं कन्विक्टेड है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जल्दी से फिर मैं आचार्य जी और शहजादा हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैं वही जो बात कह रहा था कि देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि किसी के घर में AK-4756 मिले, वहां एजेंसी अन्याय कर रही है, किसी के घर से 50 करोड़ रुपए मिले, एजेंसी अन्याय कर रही है, कहीं पे एक पुलिस इंस्पेक्टर वो अपने साथी की हत्या कर देता है और देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने जिलेटिन की छड़ रखता है, एजेंसी अन्याय कर रही। कहीं पर दाऊद इब्राहिम के जरिए संपत्ति की खरीद होती है, वो मंत्री बना रहता है, जेल में जाने के बाद मंत्री बनाता है, फिर भी एजेंसी अन्याय कर रही। अगर इस सब के बाद एजेंसी अन्याय कर रही तो मैं एक पत्रकार और भारत के नागरिक के नाते बड़ा खुश हूं कि भारत की एजेंसियां इन भ्रष्टाचारियों, इन जो जिसको हम कहते हैं ना कि दाऊद जैसे लोगों से जो संबंध रखते हैं, ऐसे अपराधियों और देश की अर्थव्यवस्था को लगातार चोट पहुंचाने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, और यह कार्रवाई होनी चाहिए। जनता इसका स्वागत करेगी।